My heartiest greetings to everyone and welcome to DS English। आज का लेसन वैसे तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये लेसन जिस पर्सनालिटी के बारे में है वो हर एक इंसान को इंस्पायर करती है। एंड वो पर्सन है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। तो आज का हमारा ये लेसन आपकी बिहाइव बुक के चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड पर है, जो कि बेसिकली APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट है। और इस चैप्टर में डॉक्टर कलाम इंट्रोड्यूसेस अस टू हिज फादर, मदर, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। We would come across incidents that shaped the personality of such a humble scientist who became the 11th President of India in the year 2002. He is undoubtedly a source of inspiration for each one of us. तो basically इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे APJ अब्दुल कलाम के बारे में और उनके फादर, मदर, फ्रेंड्स और टीचर्स का क्या इम्पैक्ट रहा उनकी लाइफ पर, इस बारे में कैसे इन सब ने APJ अब्दुल कलाम को इन्फ्लुएंस किया, उन्हें इंस्पायर किया, जिसकी वजह से APJ अब्दुल कलाम बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की डिटेल्ड समरी एक्सप्लेन करूंगी और वीडियो के एंड में आपकी NCERT की बिहाइव बुक के सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। सो लेट्स बिगिन। अब्दुल कलाम was born in a middle class Muslim family in रामेश्वरम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से लिया हुआ है। और ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी लाइफ के बारे में बताता है। तो माई चाइल्डहुड जो है विंग्स ऑफ फायर में से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें अब्दुल कलाम अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं। वो कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, क्या पता था उनके घर का, फिर उसके बाद उनके फादर कौन थे, मदर कौन थी, ओके, वो किस तरह के इंसान थे, फिर उनके लाइफ में जो जो फ्रेंड्स आए, उनके जो टीचर्स थे जिनसे वो पढ़े और जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी घटनाएं हम देखेंगे जिनका उनके जीवन पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बड़े होकर इतने महान वैज्ञानिक और हमारे देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति बन पाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने समराइज किया है आपके लिए कि अब्दुल कलाम जो हैं वो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे रामेश्वरम में। अब रामेश्वरम जो है ये दरअसल एक आइलैंड है। हो सकता है कि आपने इसको ज्योग्राफिकली मैप पे लोकेट भी करके देखा हो। रामेश्वरम देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड प्रोवाइड की है। ये तमिलनाडु स्टेट है हमारा, ओके, सदर्न मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हमारे कंट्री की, और तमिलनाडु ये स्टेट है। और तमिलनाडु में ही देखिए ये आइलैंड है यहाँ रामेश्वरम, यहाँ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे। और ये मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम जो जगह है ये दरअसल शिवजी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही फेमस रामेश्वरम में शिवलिंग है, ओके, शिवजी का मंदिर है। तो देखा जाए बेसिकली तो एक हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं क्योंकि भगवान शिव का यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। तो देखिए इन सब चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो उस समय रिलेशंस थे वो क्या थे और ये सब चीज़ें। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं। ही हैड 3 brothers and 1 sister. कलाम inherited the qualities of honesty and self-discipline from his parents. और कलाम को कुछ क्वालिटीज़ थी जैसे ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस, काइंडनेस, ये सब जो क्वालिटीज़ थी ये उनको अपने पेरेंट्स से मिली थी। तो चलिए देख लेते हैं कि उनके पेरेंट्स कौन कौन थे। उनके फादर का नाम था जैनुल अब्दीन और मदर थी आशिया माँ। दो नॉट एजुकेटेड, हिज फादर वॉज अ जेनरस एंड वाइज मैन, बहुत ही काइंड हार्टेड, ओके, और एक वाइज मैन थे। हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे अब्दुल कलाम के फादर जैनुल अब्दीन, लेकिन तो भी उनमें विजडम थी। ही वॉज नॉलेजफुल। His mother was a hospitable lady. उनकी जो मदर थी वो भी काफ़ी काइंड हार्टेड थी। वो एक हॉस्पिटेबल लेडी थी। हॉस्पिटेबल का क्या मतलब है कि वो इस तरह से जैसे थी, जैसे बहुत ही कोई भी उनके घर में जो आ जाता उनका वेलकम करती, उन्हें खाने के लिए देती। ओके, दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मोस्क स्ट्रीट। ये देखिए ये उनका एंसेस्ट्रल हाउस है जिसे वो पक्का हाउस बोलते हैं।
और मॉस्क स्ट्रीट में वो रहते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल कलाम का जो घर है वो कहाँ था। तो उनका घर जो था वो मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में था और वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, मीन्स पुरखों का जो मकान था उसी में ही। हिज फादर लिव्ड अ सिंपल लाइफ बट प्रोवाइडेड ऑल नेसेसिटीज टू चिल्ड्रन। तो हालांकि उनके फादर जो थे वो बहुत ही सिंपल से थे, बहुत ही जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक नेचर था उनका, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं थे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो भी नेसेसिटीज़ हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे फूड हो सकता है, क्लोथिंग हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती हैं, ओके, ये सब चीज़ें वो ज़रूर प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह की आप कह सकते हो कि अपब्रिंगिंग थी एपीजे अब्दुल कलाम की। और उनकी जो मदर थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग जो भी कोई आते थे, काफ़ी हॉस्पिटेबल लेडी थी, उनमें हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा थी, मीन्स वो लोगों को बहुत अच्छे से फीड करती थी, सबका बहुत आदर करती थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी। तो आप देखिए कि इस तरह के पेरेंट्स से ये जो गुण हैं, ओके, ये सब किसने लिए थे आगे चलकर? एपीजे अब्दुल कलाम। नाउ कलाम वॉज ओनली 8 years old when the Second World War broke out in 1931। तो जो कलाम है वो उस समय केवल 8 साल के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ इन द ईयर 1939। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अब्दुल कलाम जो है वो कौन से ईयर में पैदा हुए थे? जी हाँ, 1931 में। देन देयर वॉज ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स। उस समय जो इमली के बीज हैं उनकी काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि हो सकता है कि इससे वो कुछ इस तरह का पाउडर बनाते थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ किया जाता था। तो अब्दुल यूज्ड टू कलेक्ट दो सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट। तो एक काम मिल गया था अब्दुल कलाम को जब वो केवल 8 साल के थे कि वो इमली के जो बीज थे उनको इकट्ठा करते थे और उन सीड्स को मार्केट में बेचते थे, और पूरे दिन जितने भी वो बीज कलेक्ट करते थे उसके बदले में उन्हें एक आना विच इज इक्विवेलेंट टू 6 पैसे, ओके, मिलता था, जो कि उस समय उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। आप देखिए उनके कजन थे शमसुद्दीन। ही डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड। दिस वे ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो देखिए उनके जो कजन थे उनका नाम था शमसुद्दीन, और वो न्यूज़पेपर कलेक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, और उन्होंने कलाम की हेल्प ली। ओके, किस चीज़ में हेल्प ली आप इस को थोड़ा समझिएगा कि कलाम ने अपने फर्स्ट वेजेस अर्न किए। ओके, फर्स्ट वेजेस अर्न किए का मतलब उनको पहली बार जैसे तनख्वाह मिली किसी काम के लिए। तो कैसे मिली? दरअसल क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ओके, और ये जो इनका इलाका था रामेश्वरम, ये वैसे वॉर से कुछ खास इम्पैक्टेड नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही पड़ता है, ये आइलैंड है, ओके, तो थोड़ा सा ये अलग पड़ता है कंट्री से, तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट था उसके कारण से जब भी ट्रेन इनके स्टेशन पर से गुजरती थी तो ट्रेन वहाँ पे वो हॉल्ट नहीं था, वो एक रुकने का स्टेशन नहीं था ट्रेन का, ट्रेन सीधी निकल जाती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण से, और इसलिए जो है जो न्यूज़पेपर्स हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। तो न्यूज़पेपर्स को पहुँचाने के लिए क्या किया गया कि चलती हुई ट्रेन में से ही जो न्यूज़पेपर का बंडल है उसे फेंक दिया जाता था, न्यूज़पेपर के बंडल्स जो हैं वो फेंक दिए जाते थे। तो शमसुद्दीन जो है वो एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। शमसुद्दीन को हेल्प की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा हो जो उनके साथ उन न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करे चलती हुई ट्रेन में से जब वो गिराए जाएंगे। तो उन्होंने अपने जैसे भाई अपने कज़न कलाम से कहा, और कलाम इस चीज़ के लिए तैयार हो गए, और इस तरह से उन्होंने अपनी पहली बार जो अपने हाथ में अपनी तनख्वाह ली। तो देखिए एक आना, ये कलाम इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों मेंशन कर रहे हैं कि वो टैमरिंड सीड्स को बेचकर उन्होंने एक आना मिलता था, या फिर मान लीजिए उन्होंने किस तरह से अपने फर्स्ट वेजेस कमाए, कि बहुत ही छोटी सी एज से ही जैसे वांटेड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, ओके। और ये जो चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी की, ओके, लॉयल्टी की, ये सब चीज़ें उन्होंने किससे इनहेरिट की? अपने पेरेंट्स से। चलिए अब एक और एस्पेक्ट के बारे में समझते हैं अब्दुल कलाम के। कलाम्स फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि रामेश्वरम में हिंदू जो है वो हिंदूज का शिव मंदिर है, और वहाँ पे क्या था कि जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स सभी रहते थे एक साथ। दे टुक पार्ट इन द हिंदू फेस्टिवल्स। कलाम की जो फैमिली थी वो सभी रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करती थी, और वो हालांकि मुस्लिम थे लेकिन तो भी वो हिंदू फेस्टिवल्स में भाग लेते थे। His mother and grandmother told stories from the Ramayana and the life of prophet to the children at bedtime.
तो उनकी जो फैमिली थी उसमें जो उनकी दादी थी और जो उनकी मदर थी वो इस तरह की लेडीज थी जो बच्चों में इस तरह के संस्कार डालती थी कि सभी के सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं। वो जहाँ उन्हें हिंदुओं की रामायण के बारे में बताती थी, वहीं मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं उनके बारे में भी वो बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी। सोते हुए उनको इन दोनों के बारे में बराबर की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि मेन जो था उनका वो था इंस्टिलिंग वैल्यूज। ओके, और वो वैल्यूज जो है वो किसी भी रिलीजन से मिले, दे नेवर माइंडेड फॉर दैट। अब देखिए, ये जो बच्चे थे कलाम की फैमिली के, ये इवन हेल्प भी करते थे। एक हिंदूज का फेस्टिवल होता था जिसे बोलते थे एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। एक साल में जैसे एक ये सेरेमनी यानी कि वार्षिक उत्सव मनाया जाता था। मैं डिटेल में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो श्री सीताराम कल्याणम, कल्याणम का मतलब होता है विवाह, शादी। ओके, मैरिज। किसकी मैरिज? सीता और राम की मैरिज। तो इससे रिलेटेड एक फंक्शन वहां पे सेलिब्रेट किया जाता था जिसमें एक पॉइंट था जिसे राम तीर्थ कहते थे। ओके, तो राम तीर्थ में एक ये मंदिर था, वहां तक जो है सीता की और राम की जैसे मान लीजिए जो मूर्ति है वो वहां पर लेकर जाई जाती थी। तो वो एक बोट के थ्रू लेकर जाई जाती थी। ये जो मुस्लिम फैमिली थी कलाम की और उसके जैसे रिलेटिव्स की, ये जो फैमिली थी भैया सब बच्चे मिलकर वो बोट बनाते थे जिसमें ये जो हिंदू गॉड और गॉडेसेस हैं इनको ले जाया जाता था अपनी सेरेमनी के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलाम जो है वो सभी धर्मों में बराबर का विश्वास रखते थे, क्योंकि उनको अपने बड़ों से यही शिक्षा मिलती थी। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, उनके 3 फ्रेंड्स थे। अब देखिए फ्रेंडशिप के बारे में बताएंगे हमें। कौन कौन से फ्रेंड्स थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है केवल इनके फ्रेंड्स के ऊपर। ओके, तो देखिए कौन कौन थे इनके फ्रेंड्स। सबसे पहले तो है रामनाथ शास्त्री, द सन ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। फिर थे अरविंदम और फिर है शिव प्रकाशन। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, रामनाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। They had different religious backgrounds and upbringing. They never felt any difference among themselves. They adopted different professions when they grew up. तो ये 3 फ्रेंड्स थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। एंड ये तीनों ही हिंदू और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि हिंदू इनका रिलीजन था और जो इनकी कास्ट थी वो थी ब्राह्मण कास्ट। तो लेकिन तो भी जो है ये बेस्ट फ्रेंड्स थे आपस में, किसके साथ? एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। और कलाम और इनकी इतनी ज़बरदस्त वाली फ्रेंडशिप थी कि इन्होंने कभी भी अपने माइंड में इस तरह के डिफरेंसेस को ध्यान नहीं किया जो रिलीजन पर बेस्ड थे। ओके, तो रिलीजन नेवर मेड एनी डिफरेंस टू ऑल दीज फ्रेंड्स। और इसी का ही एक इंसिडेंट है जो अभी हमें पता चलेगा। देखिए, one day when Abdul was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to their class. जब कलाम 5th क्लास में पढ़ते थे तो उस समय एक नया टीचर उनकी क्लास में आया। He used to wear a cap. अब कलाम क्योंकि मुस्लिम थे तो वो एक कैप पहनते थे, which set him apart as a Muslim, जो कि ऐसा दिखता था कि हाँ वो मुस्लिम है। कलाम always sat in the front row next to Ramanatha Shastri, but the teacher could not tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब जो हमारे कलाम हैं वो अपने बेस्ट फ्रेंड रामनाथ शास्त्री के साथ सबसे फ्रंट रो में सबसे आगे की सीट पर बैठते थे। और ये जो था रामनाथ शास्त्री, ये आपको पता ही है कौन था। ये था जो रामेश्वरम टेम्पल है उसका जो सबसे हाई प्रीस्ट है उनका बेटा। ओके, तो जो वो टीचर था उससे ये टॉलरेट नहीं हुआ, उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको ये सहन नहीं हुआ, वो टॉलरेट नहीं कर पाया इस बात को कि एक जो मुस्लिम बॉय है वो किस तरह से एक हाई प्रीस्ट के लड़के के साथ, मीन्स एक हिंदू प्रीस्ट के लड़के के साथ वहां पे बैठता है। तो उस टीचर ने बोला कि तुम जाओ जाकर पीछे बैठ जाओ। कलाम was asked to sit on the back bench. Both the friends felt very sad and told their parents about the incident after school. Ramnath's father called the teacher and told him not to spread the poison of communal hatred and social inequality in the minds of innocent children. He told the teacher to either apologize or leave the school and city. The teacher apologized and reformed himself. तो कलाम को जब टीचर ने कहा कि तुम पीछे जाकर बैठो, तुम्हें आगे नहीं बैठना इसके साथ, तो कलाम को भी बहुत बुरा लगा और रामनाथ शास्त्री की तो आंखों में आंसू ही आ गए। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसे बुरा लगा ये देखकर, कलाम को भी बहुत 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 बुरा लग रहा था। और दोनों ने घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स को ये इंसिडेंट बताया। तो जो उस हिंदू बॉय के जो जैसे फादर थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रीस्ट थे रामेश्वरम के टेम्पल में, उन्होंने इस टीचर को समन कर लिया, इस टीचर को बुलाया और उनको कहा, बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड्स में कहा कि इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आप सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल जो ये डिस्टर्बेंस है
कम्युनल हेट्रेड है, इसको आप मत डालो। मीन्स आपस में ये रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे से घृणा करने लग जाए, एक दूसरे को अलग मानने लग जाए, इस तरह की चीज़ें आप क्लास के अंदर इन बच्चों को मत करो इनके साथ। तो या तो आप इनसे माफ़ी मांगो बच्चों से अपने इस व्यवहार के लिए, या फिर आप यहाँ से चले जाओ। और उस टीचर को बहुत महसूस हुई फिर ये चीज़, और उन्होंने न सिर्फ माफ़ी मांगी, उन्होंने रिग्रेट किया, बल्कि उनके अंदर भी एक तरह से रिफॉर्मेशन आ गया और उनकी भी जो सोच है वो सुधर। अब इसी तरह से एक और इंसिडेंट है जिसे अब्दुल कलाम की लाइफ ने बहुत ही इम्पैक्ट किया। वो है उनके साइंस टीचर का उनके जीवन में रोल। तो उनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो भी एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे इस मामले में। यानी कि जो टीचर थे, साइंस टीचर, वो हालांकि हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके माइंड में किसी भी तरह की सेग्रीगेशन की भावना या डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं थी। वो इस सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। वो अब्दुल कलाम से बहुत प्यार करते थे, और इसीलिए एक बार उन्होंने कलाम को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। अब जैसे ही कलाम उनके घर पर गए, जैसे वाइफ ने देखा कि जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर हैं वो एक मुस्लिम बॉय को खाने के लिए लेकर आए हैं साथ में, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि वो अपने हाथ से इस लड़के को खाना नहीं खिलाएगी, बीइंग अ मुस्लिम। अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा और साइंस टीचर को भी बुरा लगा, लेकिन साइंस टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने अपने हाथ से न सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया, बल्कि उनके साथ खुद भी बैठकर उन्होंने खाना खाया। अब ये जो वाइफ थी ये बहुत ध्यान से इस इंसिडेंट को देख रही थी, एंड इसने ये महसूस किया कहीं ना कहीं मन में कि जैसे ही और बच्चे खाना खा रहे हैं, या जैसे उसके हस्बैंड खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही और इंसानों की तरह से ही कलाम ने खाना खाया है। तो इसमें और लोगों में बेसिकली कोई भी अंतर नहीं है। कलाम भी मन मन में यही सोच रहे थे कि पता नहीं इनको मेरे बारे में ऐसा क्या अलग दिखा कि जो ये मुझे खाना खिलाने से मना कर रही थी। अब शिव सुब्रमण्य अय्यर यानी कि साइंस टीचर ने कलाम को समझाया कि इस तरह की चीज़ों को तुम मन पे मत लो, क्योंकि तुम्हें तो आगे बहुत तरक्की करनी है, बहुत प्रोग्रेस करनी है। कलाम ने उनकी इस बात को ध्यान किया, और फिर से साइंस टीचर ने कलाम से कहा कि नेक्स्ट वीकेंड पे तुम फिर से मेरे साथ खाना खाने आना, मेरे पास खाना खाने आना। तो जैसे ही वो हेजिटेट हुए तो अय्यर ने उन्हें फिर से समझाया कि इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, आप जब भी कोई नई चीज़ करते हो तो इस तरह की चीज़ें आपको महसूस करनी पड़ती हैं, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और तभी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्मेशन आते हैं। तो कलाम ने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, और कलाम फिर से नेक्स्ट वीकेंड पे जब शिव सुब्रमण्य अय्यर के घर खाना खाने के लिए आए तो इस बार उनकी वाइफ ने उन्हें खुद अपने हाथ से खाना खिलाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव चेंज था वो कलाम से जुड़े हुए सभी लोग, ओके, चाहे वो उसकी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, ओके, और चाहे उसके टीचर्स हों, सभी एक पॉजिटिव चेंज में विश्वास रखते थे। और फिर इसके बाद हम चैप्टर की एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय खत्म होने वाला था, यानी कि 1945 के अराउंड, कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू गो टू रामनाथपुरम टू स्टडी। कलाम ने अपने फादर से परमिशन ली कि वो भी रामनाथपुरम जाना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। अब जो मैंने आपको बताया जैसे कि इसके जो फादर थे वो काफ़ी वाइज इंसान थे, तो उन्होंने कलाम को बिल्कुल अपनी परमिशन दे दी, अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ तुम जा सकते हो आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें तो यहाँ से तो जाना ही होगा। रामेश्वरम में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था रामनाथपुरम, वहाँ जाना चाहते थे, उन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन उनके जो मदर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं भेजेंगे कलाम को बाहर, उन्होंने मना कर दिया। अब बीइंग मदर उनकी जैसे कंसर्न भी बनती थी अपने बेटे के लिए, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन कलाम के फादर ने उनकी मदर को समझाया कि देखो ये जो बच्चे हैं ये वैसे तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन इनके जैसे मान लो जैसे हम जो परवरिश कर रहे हैं या इनको जो जन्म दिया है, इन सब चीज़ों के ऊपर तो हमारा अधिकार है, लेकिन इनकी जो थॉट्स हैं, इनकी जो सोच है वो इनकी खुद की सोच है, जो एप्टीट्यूड है इनका वो इनका खुद का ही एप्टीट्यूड है। और ये एक बहुत ही फेमस राइटर है, उन्होंने भी कहा है, खलील गिब्रान ने ये स्टेटमेंट दी थी जो उन्होंने उसे दी और समझाया कि जिस तरह से एक जो जैसे सीगल है, सीगल एक बर्ड है,
वो उड़ता है, हालांकि उसका कोई अपना रहने का कोई नेस्ट नहीं होता, लेकिन वो उड़ता है समुद्र के ऊपर, समुद्र के आसपास की चट्टानों में वो रहता है और समुद्र के ऊपर उसे उड़ना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक इसी तरह से इन बच्चों को भी जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक तरह से जैसे मान लीजिए लव के थ्रू, अफेक्शन के थ्रू, एक सपोर्ट के थ्रू, एक कॉपरेशन के थ्रू, इन सब चीज़ों ने कलाम की लाइफ को अफेक्ट किया। आप देखते हैं कि क्या मैसेज हमें मिलता है इस माई चाइल्डहुड चैप्टर से। दिस लेसन गिव्स अस द मैसेज दैट टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ब्रॉड माइंडेडनेस एंड ब्रदरहुड आर एसेंशियल फॉर एन ऑल राउंड ग्रोथ। In order to reform social systems that are infected by prejudices of caste and status, one must be ready to confront obstacles without losing one's cool. Mutual trust and ease of communication help resolve all the hindrances. अब मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं NCERT के सभी क्वेश्चन आंसर्स। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने लगभग सभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम में। दीन मनी क्या है? अब देखिए जो दीन मनी है ना, ये उस न्यूज़पेपर का नाम था जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे कलाम अपने कजन शमसुद्दीन के साथ। ओके, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम? अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे? ये मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रामनाथ शास्त्री, और रामनाथ शास्त्री थे सबसे पहले, फिर अरविंदन थे और थर्ड थे उनके शिव प्रकाशन। अब ये बाद में क्या बने? तो आप ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो बाद में चलकर क्या बने। हालांकि तीनों हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आपस में उनके बीच में रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और रामनाथ शास्त्री जो है, क्योंकि वो प्रीस्ट के बेटे थे, तो वो आगे चलकर भी ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड इन रामेश्वरम टेम्पल। अरविंदन टुक अप द बिजनेस ऑफ पिलग्रिम्स। ओके, पिलग्रिम्स का कैसे बिजनेस था कि जैसे जो तीर्थयात्री हैं वो रामेश्वरम में शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते थे, तो उनका जो भी बिजनेस था वो संभाला अरविंदन ने, ये काम किया। और जो शिव प्रकाशन थे वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवे के लिए, यानी कि रेलवे में जैसे जो खाने पीने की चीज़ें जहाँ मिलती हैं केटरिंग के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, किस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट वेजेस कमाए? आपको ध्यान होगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। ही हेल्प्ड हिज cousin Samsudeen to collect the newspapers and then distributing them. Had he earned any money before that? In what way? किस तरह से उन्होंने पहले पैसे कमाए थे? यस, टैमरिंड सीड्स को सेल करके। अब है आंसर ईच द फॉलोइंग इन शॉर्ट पैराग्राफ। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, मदर एंड हिमसेल्फ? फादर को, मदर को और खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये सब स्लाइड्स हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। What characteristics does he say he inherited from his parents? तो पेरेंट्स से उसको क्या मिला? ह्यूमिलिटी, बेनिवोलेंस, ओके, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें पेरेंट्स से मिली। फिर इसके बाद डिस्कस करना है आपने, ये सब क्वेश्चंस देखिए डिस्कशन के लिए हैं, और ये मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज कर रही हूँ ताकि आप इन्हें नोट डाउन कर लें या इनके स्क्रीनशॉट्स लेने में आपको आसानी हो जाए। और ये सभी जो आंसर्स हैं ये यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं मैंने। Now with this, we come to the end of the explanation of this very inspiring chapter. This is how Kalam's secured childhood, inspiring parents and supportive friends and honest teachers instilled great values in him that gave him wings of fire. तो हम देख सकते हैं कि जो कलाम का चाइल्डहुड था वो कितना सिक्योर्ड था, क्योंकि उसके चारों ओर थे उसके पेरेंट्स जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग थे, उसके फ्रेंड्स जो बहुत ही सपोर्टिव थे, और जो टीचर्स थे वो बहुत ही ऑनेस्टली उन्हें पढ़ाते थे। न केवल पढ़ाते थे बल्कि ऐसी वैल्यूज़ उनके अंदर इंस्टिल की, उन्होंने इतनी ग्रेट वैल्यूज़ इंस्टिल की कि जिससे कि कलाम को विंग्स ऑफ फायर मिले। मीन्स कलाम जो एक छोटे से स्टूडेंट थे वो किस तरह से हमारे देश के सबसे बड़ी पोस्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। विद दिस आई एंड माई वीडियो हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।